इस प्रकार से आप यूडाइस प्लस में सबसे पहले लॉग इन कर लेंगे यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यूज़र आईडी पर, तो पहले से मैं यहाँ पर सेव्ड रखा हूँ आईडी पासवर्ड, तो मैं अपने स्कूल का यूडाइस और पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। फिर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इंटर कैप्चा, तो जो कि मुझे दिखाई दे रहा है इंटर कैप्चा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा 40E108 और मैं लॉग इन पर क्लिक करूँगा। फिर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको पहुंच जाना है करेंट एकेडमिक ईयर, तो करेंट एकेडमिक ईयर आप यहां पर क्लिक कर लेंगे। फिर आपको इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको एक पॉपअप आएगा स्कूल इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपका स्कूल किस प्रकार का स्कूल है ये सब दिखाई देगा। एकेडमिक स्टार्टेड ईयर और इन डेट सब दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे। फिर हम यहाँ पर देखेंगे मेनू जो हमारे पास है, तो हमारे पास कुल इतने मेनू उपलब्ध है। तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल, स्टूडेंट नेम अपडेट, ये जो तीसरा नंबर का है स्कूल नेम अपडेट करने का है। जैसे कि अगर आपके आधार के जैसे आपके यूडाइस में एंट्री नहीं हुआ है तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप 5वें नंबर पे देख पा रहे होंगे अपार मॉड्यूल, तो हमको जाना है अपार मॉड्यूल पे। तो इस प्रकार हम चले गए अपार मॉड्यूल पे, तो हमें कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे क्लास या ग्रेड, उसके बाद सेक्शन, टोटल इनरोलमेंट कितने हैं और जनरेटेड आईडी कितने हैं ये दिखाई दे रहा है। नीचे हमारे पास अभी नो रिकॉर्ड है क्योंकि हमने कोई भी क्लास या ग्रेड नहीं चुना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्लास या ग्रेड चुन लेते हैं। मैंने चुना क्लास 1 और ये गो पर क्लिक कर दिया। इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास टोटल इनरोलमेंट 8 हैं और टोटल जनरेटेड आईडी 0, पेंडिंग 8, मतलब एक भी जनरेट नहीं हुआ है। तो चलिए किसी एक बच्चे का मैं यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ। जैसे कि ये सेकेंड नंबर पे आप देख पा रहे होंगे आशीष कुमार साहू। यहाँ पर उनका PN नंबर, प्रोफाइल और स्टेटस, अपार आईडी और एक्शन दिया हुआ है। तो एक्शन है आपका जनरेट करने का, तो मैं यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही जनरेट पर क्लिक किया मुझे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दिया। अब यहाँ आपको सबसे पहले अच्छे से समझ जाना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जनरेट अपार आईडी, उसके नीचे लिखा हुआ है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो है यूडाइस प्लस में जैसा आपने इन्फॉर्मेशन बच्चे के इंटर किया हुआ है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको जन्म तिथि, उनका PN नंबर और उनका पूरा नाम दिखाई दे रहा है। जस्ट उसके नीचे में है आपका आधार डिटेल कि आधार में उसके नाम कैसा है। इस प्रकार से आप देखेंगे अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन और आधार डिटेल अगर दोनों सेम हैं तो आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। अगर दोनों डिफरेंट रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि आप जो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन और आधार का डिटेल जो है आपके दाखिल खारिज में भी वैसा है कि नहीं है, क्योंकि अपार आईडी जो है आधार के अकॉर्डिंग ही बन रहा है। तो आधार में जैसा रहेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो नीचे हमको दिखाई देगा कंसेंट फॉर्म, जो कि है पालक के सहमति पत्र, जिसमें ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसका शुद्ध हिंदी में मतलब ये है कि पालक जो है आपको आधार के थ्रू बच्चे का अपार आईडी जनरेट करने के लिए सहमति देते हुए अपने आधार नंबर को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसे आप उनके इस आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन को आप नाम, एड्रेस, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर
किसी भी प्रकार से किसी के साथ थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करेंगे। यह केवल और केवल आपकी अपार आईडी जनरेट करने के लिए है। इस सहमति पत्र में आपको सबसे पहले उस पालक का यहाँ पर नाम लिख लेना है और उसके बाद आपको दूसरे नंबर यहाँ पर जो सेलेक्ट लिखाया है यहाँ से आप उनका क्या रिलेशन है, जैसे फादर है या मदर है या लीगल गार्जियन, तो मदर, फादर या लीगल गार्जियन किसी का भी आधार आप यहाँ से उपयोग कर सकते हैं। फिर है आइडेंटिटी प्रूफ, क्या यूज़ कर रहे हैं, आधार है, पेन है, ईपिक वोटर आईडी है या ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट, तो जो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आईडी का नंबर, जिस प्रकार के आईडी आप यूज़ कर रहे हैं उसका नंबर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये दिखाना नहीं है, मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ऑनलाइन के थ्रू, इसीलिए मैं समझाने के लिए उनके 12 नंबर का 12 डिजिट का ये आधार मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। अब बच्चे का पालक का नाम आई के सामने में हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आप ऊपर सारी चीज़ों को अच्छे से भर लेंगे। उसके बाद आप नीचे चले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, तो जिस जगह से ये भरा जा रहा है उस जगह का नाम आपको लिखना है। जैसे मैं केनवारी स्कूल से हूँ तो यहाँ पर केनवारी, और डेट ऑफ कंसेंट, उनकी सहमति मुझे मिली है 14 तारीख को, तो इस प्रकार से मैंने चुन लिया। और यहाँ पर नीचे दिखाई देगा कंसेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल, किसके द्वारा ये कंसेंट सहमति लिया गया है, तो ये है आप उनके हेड ऑफ स्कूल का नाम, ये यूडाइस के प्लस के थ्रू दिखाई देगा। इस प्रकार से आप सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन सही भर लेंगे। सारा डिटेल सही से भरने के बाद प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, जो जिस जगह पर है आप उस जगह का नाम, और डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, जिस तारीख को आपको सहमति मिली है उस तारीख का नाम आप यहाँ भर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे एक बटन दिखाई देगा सबमिट, सबमिट पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सहमति या फिर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विथ कंसेंट बाय फादर, जो उनके फादर का नाम रहेगा वो दिखाई देगा। तो आपके पास कंफर्म या कैंसिल करने का ऑप्शन रहेगा, तो आप पहले कंफर्म कर लेंगे, हाँ वही उनके फादर का नाम वही है, हाँ, तो इसके बाद आप चले जाएंगे कंफर्म पर। देखिए ये कंफर्म हो गया, अपार आईडी जनरेटेड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से उस बच्चे का अपार आईडी जनरेट हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझने में भी आसानी हुई होगी। तो बाकी टीचर लोगों के साथ में ज़रूर ये शेयर करिए ताकि सभी लोग अपार आईडी अच्छे से जनरेट कर पाएँ। और किसी प्रकार की परेशानी होती है तो मुझे मैसेज करें या कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। थैंक यू।